गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 1 कला और कला के विभिन्न स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं आपको कला शब्द का परिभाषा और कला शब्द का अर्थ को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कला शब्द कला संख्याने धातु से अच एवं टाप प्रत्यय से निर्मित है। दोनों के मिलने से ये सब जो है बना है, जिसका तात्पर्य अभिव्यक्ति है। क्या है बेटे? अभिव्यक्ति, जिसका तात्पर्य क्या है? अभिव्यक्ति है। कालांती जो शब्द है वह उसका अर्थ हुआ कालांती, यानी कि सुख प्रदान करने वाली कृति। कौन सी कृति? सुख प्रदान करने वाली कृति। कालांती का अर्थ क्या हुआ? सुख प्रदान करने वाली कृति। इसके साथ साथ कला शब्द का सामान्य अर्थ है कुशलता पूर्वक किया गया कार्य। जो कुशलता से किया गया कार्य है वह जो है कला है। कला को सामान्य अर्थों में 2 भागों में बांटा गया है गुणों के आधार पर। एक तो ललित कला और दूसरा है उपयोगी कला। कितने भागों में बांटा गया है कला को? 2 भागों में गुणों के आधार पर। एक तो ललित कला और दूसरा है उपयोगी कला। अब ललित कला को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है, दृश्य कला और प्रदर्शनकारी कला। दृश्य कला है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, चित्रकला, मूर्तिकला और तीसरा है वास्तुकला। ऐसे ही प्रदर्शनकारी कला को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो है मंची कला होती है और प्रदर्शनकारी कला जो है क्या कहलाती है? मंची कला। इसमें संगीत कला, नाट्य कला और नृत्य कला। संगीत कला, नाट्य कला और तीसरा है नृत्य कला। इस तरह से हम देखें कि कला को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ललित कला और दूसरा उपयोगी कला। ललित कला जो है उसका संबंध सौंदर्य बोध व आध्यात्मिक चेतना से है, जबकि उपयोगी कला का लक्ष्य मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। उपयोगी कला का मुख्य लक्ष्य क्या है? मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। उसके बाद हमने आदिम कला को देखा था। आदिम कला किसे कहते हैं? आदिम अवस्था में रहने वाली जनजाति शहरी सभ्यता से दूर, जो घने जंगलों में आदिम अवस्था में रहने वाली जनजातियों के द्वारा बनी कला जो है वो आदिम कला कहलाती है। ये कला प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ होती है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास से पूर्व का काल, जिसके हमें सप्रमाण उनके कलाएं प्राप्त होती है, उसे प्रागैतिहासिक कालीन कला कहा जाता है। वो प्रागैतिहासिक काल कौन सा है? इतिहास से पूर्व का काल, वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। आज हम
भित्ति चित्र कला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भित्ति चित्रकला क्या है? भित्ति चित्रकला जो है भारत में प्रागैतिक काल से आरंभ होकर भारत में प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ होकर आदिकाल में भी ये पल्लवित हुई थी। कब हुई थी? आदिकाल में भी ये पल्लवित होती है। लोक कला व आदिम कला के रूप में पल्लवित हुई कला प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ हुई है। भित्ति चित्रण कला प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि इतिहास से पूर्व का काल है, तो इतिहास से पूर्व काल में मनुष्य जो है कि प्रारंभिक अवस्था थी। उस समय मनुष्य को भूख का ही केवल ज्ञान था और उसे रहने का ज्ञान नहीं था। वह घने जंगलों में इधर उधर विचरण करता और अपने तन को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए पेड़ के पत्तों से अपने तन को ढकने लगा। धीरे धीरे ज्ञान होने लगा जैसे, और उदर की पूर्ति है तो जंगली जानवरों को मारता और कच्चा मांस ही खाता। धीरे धीरे वह पका के खाने लगा। तो जब वो जंगली जानवरों को मारता उसने वो जादू टोना करना सिखाया। जिस जंगली जानवर को मारता उस समय वह स्वास्थ्य बनाकर सूर्य प्रतिमा बनाकर उस जानवर की क्या करता था? चित्र बनाता, नाखूनों से खुदेरता हुआ और कहता कि मैं इस पशु को मारने जा रहा हूं, इस कार्य में मैं सफल हूं। ये कार्य जो है आज प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक मनुष्य करता है। इसे ही जादू टोना कहा गया था। वायनाड की एडकलकर की जो गुफा है उसके अंदर ही हमें कलाकृतियां प्राप्त हुई है। तो उस समय वह लोक कला और आदिम कला के रूप में पल्लवित हुई थी। वो जो पशुओं को जो है मनुष्य गुफाओं की दीवारों पर चट्टानों पर खुदेरता हुआ, नाखून से खुदेरता हुआ बनाता था, वह कला आदिम कला और प्रागैतिहासिक काल की कला कहलाई। इसके बाद जो है पल्लवित होती हुई कला अजंता की गुफाओं में पल्लवित होती हुई कला जो है अजंता की गुफा, उनमें ये बनाई गई थी कलाएं। अपने चरम विकास पर पहुंची। आप अजंता की गुफाओं में जाएंगे तो वहां पे आप देखोगे अजंता की गुफाओं की दीवारें हैं, वह भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कलाओं से वह पूर्ण रूप से भरी हुई है। उसमें भगवान बुद्ध के जीवन के से संबंधित कलाएं और उनकी जातक कथाओं को जो है चित्रित किया गया है। भारत में जोगी मारा के भित्ति चित्र जो है इस परंपरा के प्रथम उदाहरण हैं। भारत में कौन सी गुफा? जोगी मारा की गुफा। गुफा की भित्ति चित्र
उदाहरण है। भारत में जो है जोगीमारा की गुफा के चित्र जो है चित्रण कला है वह प्रथम उदाहरण है। उसके बाद अजंता में चित्रण जो है परंपरा प्राप्त हुई है अजंता के अंदर, और अजंता के समान ही बाघ की गुफाओं में भी देखने को ये जो है चित्रण कला प्राप्त होती है। अजंता के समान ही बाघ गुफा में भी भित्ति चित्रण कला प्राप्त होती है। बाघ गुफा, बाघ नदी के किनारे ही बाघ गांव है, वहां पे बाघ गुफाएं बनी हुई है। बादामी की गुफा, तंजौर शीतलवासल की गुफा, एलोरा गुफा मंदिर, राजस्थान के महल और हवेलियां जो है इस गुफा भित्ति चित्रण कला के उदाहरण हैं। कला के उदाहरण एलोरा मंदिर, एलोरा गुफा मंदिर, शीतलवासल से अजंता से बाघ गुफाओं से, बाघ की कुल 9 गुफाएं हैं, उसमें वर्तमान में जीवित गुफाएं हैं वो शेष जो है 5 गुफाएं ही बची है। शेष जीवित गुफाएं हैं जो है राजस्थान की हवेलियों व छतरियों, मंदिरों से कला जो है प्राप्त होती है। कला जो है हमें उसके उदाहरण प्राप्त, मंदिरों से कला के उदाहरण जो है हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भित्ति चित्रण कला जो है वो धीरे धीरे जो है विकसित होती गई और प्रागैतिक हासिल काल से प्रारंभ होकर ये आदिम कला के रूप में आई। फिर अजंता की कलाओं के सामने आई। अजंता के बाद में ये बाघ की गुफाओं में जो है हमें इस कला को प्राप्त किया, भित्ति चित्रण कला को। फिर एलोरा की गुफा मंदिरों से हमें, एलिफेंटा के गुफा मंदिरों से हमें, तंजौर शीतलवासल जो है वहां से हमें जो ये कलाएं प्राप्त होती है। फिर आती है लघु चित्रण कला। अब क्या है लघु चित्रण कला, क्या है? लघु चित्रण कला का प्रारंभ जो है 19वीं शताब्दी में होता है। 19वीं शताब्दी में पाल शैली व जैन शैली हमारे सामने आती है। कौन सी शैली आती है? पाल शैली व जैन शैली हमारे सामने आती है। तो उस समय लघु चित्रण कला जो है प्रारंभ होती है। लघु चित्रण कला, लघु चित्रण कला क्या है? 19वीं शताब्दी में जब पाल शैली व जैन शैलियां प्रारंभ होती है तो उस समय जैन शैली अपने प्रचार प्रसार के लिए क्या करते थे कि उस समय प्रचार प्रसार के लिए वो भित्ति चित्रण कला तो हो गई
दीवार को तो प्रचार के लिए उठा के लेके जा सकते नहीं है, तो उन्होंने ताड़पत्रों पर छोटे रूप में चित्र बनाने लगे। किस पे बनाने लगे? ताड़पत्रों पर छोटे रूप में कलाकृतियां बनाने लगे और बाद में उन कलाकृतियों को इकट्ठा करते और एक जो है गठरी के रूप में उसे बांध लेते। तो बाद में आई पोथी कला। लघु चित्रण कला को ही पोथी कला कहा गया था। बाद में कौन सी कला कहा गया था? पोथी कला। पोथी जानते होंगे, लाल कपड़े में बंधी होती है। तो इन ताड़पत्रों को इकट्ठा कर लिया जाता था और इकट्ठा करके एक लाल कपड़े में बांध दिया जाता था और बाद में इन चित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते और अपने धर्म के जो है वो प्रचार प्रसार करते। जो नियम होते जैन धर्म के, उन धर्म के नियमों के आगे वो कलाकृतियां बनाकर रखते। उन कलाकृतियों के माध्यम से वो नियमों का बखान करते और उसके बाद उसका प्रचार प्रसार करते। तो वही कला जो लघु चित्रण कला है वह पोथी कला भी कहलाएगी। और ये लघु चित्र कला जो है किस पे बनाई गई? ताड़पत्रों पर बनाई गई। आया क्या समझ में? अजंता व बाघ आदि के भित्ति चित्रों के बाद अजंता व बाघ के भित्ति चित्रों के बाद 19वीं सदी में पाल व जैन शैलियां। कौन सी शैली? पाल व जैन शैली। कौन सी शैली आई 19वीं सदी में? पाल व जैन शैलियां के प्रथम ग्रुप दिखाई दिए। उसके बाद क्या हुआ? लघु चित्रण के अंतर्गत पहले ताड़पत्रों पर छोटे छोटे चित्र बनाए गए। लघु चित्रण कला में ताड़पत्रों पर छोटे छोटे चित्र बनाए गए। छोटे छोटे रूपों को जो है चित्रित किया गया। ये बाद में ये चित्र कागज पर भी बनाए गए। किस पे बनाए गए? कागज पे। पहले शुरू में किस पे बनाए गए थे? ताड़पत्रों पर। बाद में कागज पे बनाए गए। अब बाद में इसके बाद में जो शैली आई वो थी राजपूत शैली और मुगल शैली। बाद में राजपूत शैली व मुगल शैली में भी कलाकृतियां बनाई गई। ये कलाकृतियां जो है भारत में जैन व अपभ्रंश शैली चित्रों के समान ही बनाई गई थी। कौन से?
जैन व अपभ्रंश शैली के समान ही बनाई गई थी। उसके बाद में जो है पहाड़ी शैली आई। पहाड़ी शैली में राजपूत शैली व मुगल शैली में भी कलाकृतियां जो है इसी के समान बनाई गई। किसके समान? जैन व अपभ्रंश शैली के समान ही जो है ताड़पत्रों पे फिर कागज पे छोटे लघु रूप में जो कलाकृतियां बनाई गई। बाद में पहाड़ी कला, राजस्थानी कला, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ शैली व हाड़ौती शैली चलन में आई। सबसे पहली कला कौन सी है? प्रागैतिहासिक कालीन कला। उसके बाद में आदिम कला। आदिम कला के बाद में अजंता की कला, अजंता एलिफेंटा की, फिर बाघ की, जोगीमारा की गुफाओं की कला, और बाद में धीरे धीरे जो है पाल शैली आई, जैन शैली आई, अपभ्रंश शैली आई, उसके बाद में राजपूत शैली आई, पहाड़ी चित्रकला, मुगल कला सामने आई, और उसके बाद में राजस्थानी कला में हम देखते हैं मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती अंचल की शैली, कोटा बूंदी झालावाड़ वाली हाड़ौती अंचल की शैलियां सामने आई। ये सभी किशनगढ़ शैली ये लघु चित्रण परंपरा में विकसित हुई। किसमें? ये सब शैलियां किसमें विकसित हुई? लघु चित्रण कला में विकसित हुई। तो आज हमने आदिम कला के बाद भित्ति चित्रण कला और लघु चित्रण कला, जिसे हम पोथी चित्रण कला कहते हैं, इनमें से बहुत अच्छी तरह से देखा और समझा। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। अब हम जो है पढ़ेंगे लोक कला। लोक कला क्या है? लोक कला विशिष्ट व्यक्ति से सृजन नहीं होती। लोक कला विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा सृजन नहीं होती। यह कला व्यक्तियों के समूह के द्वारा क्या होता है, इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। लोक कला क्या करती है? सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। लोक कला समाज में, देश में, प्रदेश में समुदायों के द्वारा, जातियों के द्वारा जो है सामने आती है। और लोक कला है क्या? तीज, त्योहार, व्रत आदि पर बनाई जाने वाली कला लोक कला होती है। तो ये अलग अलग राज्यों में, देश में, प्रदेशों में, समाज के द्वारा, अलग जातियों के द्वारा, समुदायों के द्वारा एक विशिष्ट जो वर्ग होता है, विशिष्ट वर्ग, उनका प्रतिनिधित्व करती है, समूहों का प्रतिनिधित्व। एक व्यक्ति की कला नहीं होती। तो अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग समाज का है, अलग अलग जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कला है लोक कला। अब आप देखते हैं कि कोई भी त्योहार होता है, उस पर जो घरों में जो कला बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लोक कला। गणगौर वगैरह है, ये लोक कला में है।
नवरात्रा में हम माता जी घर बनाते हैं, वो लोक कला है। तीज त्योहार पे व्रत पे हम दीवारों को विद्युत पर जो कला बनाते हैं वो क्या है, लोक कला है। लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली कला जो है लोक कला कहलाती है। लोक कला संस्कृति के आदर्शों का स्वरूप है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, देवपरायणता, सर्वजनहिताय, सर्व सुखाय जैसे मौलिक सूत्रों से क्या है, ये परिपूर्ण है। ऐसे मौलिक सूत्रों से क्या है, परिपूर्ण है। और लोक कला जो है वह संस्कृति की जननी होने के साथ साथ क्या है, उसकी पोषक भी है। लोक कला संस्कृति की जननी होने के साथ साथ उसकी पोषक भी है। इस तरह से आज हमने जो है कला के विभिन्न स्वरूपों को देखा। कला में हम आदिम कला को देखा, भित्ति चित्रण कला को देखा, लघु चित्रण कला और पोथी कला को देखा, और उसके बाद लोक कला के बारे में हमने जानकारी हासिल की। लोक कला किसी व्यक्ति के द्वारा पोषित नहीं है, विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा, ये समाज में ही पल्लवित होती है, उसी के द्वारा पोषित होती है, समाज के वर्गों के द्वारा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 जो है वह आपका है भित्ति चित्रण कला से। भारतीय भित्ति चित्रण कला पर निबंध लिखिए। किस पे? भारतीय भित्ति चित्रण कला पर निबंध लिखिए। गृह कार्य में बच्चों आज हमारा पहला प्रश्न भित्ति चित्रण से संबंधित है। भारतीय भित्ति चित्रण परंपरा का या भारतीय भित्ति चित्रण कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या कीजिए। ये था हमारा प्रश्न 1। और उसके बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जो है हमारा वो है लघु चित्रण क्या है या पोथी कला किसे कहते हैं। लघु चित्रण क्या है? लघु चित्रण कला ही पोथी कला कहलाती है। तो पोथी कला से भी प्रश्न आता है, पोथी कला किसे कहते हैं? 19वीं शताब्दी में जब पाल और जैन शैलियां आई तो वह जैन और प्रण शैली अपने प्रचार प्रसार के लिए भित्ति चित्रण से ये ताड़ पत्रों पर छोटे रूप जो कलाकृतियां बनाने, चित्र का क्या हुआ, छोटा रूप ताड़ पत्रों पर लघु चित्रण कला बनाने लगे। तो वह क्या कहलाई? लघु चित्रण कला। फिर इनको प्रचार प्रसार के लिए एक लाल कपड़े में इन सभी ताड़ पत्रों को इकट्ठा करके पोथी की तरह बांध लेते थे, जिसे हम कहते थे पोथी कला। तो लघु चित्रण कला क्या है? दूसरा है लोक कला समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? प्रश्न संख्या 3। लोक कला समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो लोक कला समाज के विशिष्ट व्यक्ति
द्वारा सृजित नहीं होती है, ये सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। लोक कला विशिष्ट व्यक्ति की कला नहीं है, ये है सभी वर्गों की कला है, सभी वर्गों का जो है प्रतिनिधित्व करती है, सभी समुदायों का, जातियों का, समाज का, प्रदेशों आदि में लोक कला जो है विविध प्रकार से हो सकती है। उसके बाद में आपका जो प्रश्न है वो आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 जो है वह है उपयोगी कला किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है? उपयोगी कला किसे कहते हैं? उपयोगी कलाएं व्यवसायिक व भौतिक जगत से संबंधित होती है। उपयोगी कलाएं किसी व्यवसाय, उत्पादक व उपभोक्ता से जुड़ी होती है। इसमें जो है हस्तकला और यांत्रिक कलाएं जो है शामिल होती है। तो इस प्रकार से आपको ये 4 प्रश्न जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं और बहुत अच्छी तरह से जमाकर सुंदर राइटिंग में करना है। थैंक यू।